हल्की चांदनी में एक साधारण झोंपड़ी के अंदर एक साधु ध्यान में बैठा है। बाहर से एक चोर दबे पांव आता है। लगता है ये बूढ़ा अकेला रहता है। कोई कीमती चीज जरूर होगी। चोर धीरे से दरवाजा खोलता है और अंदर घुसता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं, बस एक बिस्तर है और कुछ पुराने बर्तन पड़े हुए हैं। साधु धीरे से आंखें खोलता है और मुस्कुराता है। अरे मेहमान आए हैं, आपका स्वागत है। मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना, मैं चोर हूँ, मैं चाकू मार दूंगा। अरे भाई, चोरी तो वहाँ होती है जहाँ कुछ हो। देखो, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? ये कैसी कंगाली है? साधु अपने चादर उतारता है और चोर की तरफ बढ़ा देता है। देखो, रात ठंडी है, यह चादर ले लो, कम से कम ठंड से बच पाओगे। तुम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, अगर कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बस यही है। चोर संकोच से चादर ले लेता है, लेकिन अब वह असहज महसूस करने लगता है। चोर झोंपड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई है। वो सोचने लगता है, अजीब इंसान है, मुझे कुछ नहीं कहा, उल्टा कुछ दे दिया। झोंपड़ी के अंदर साधु खिड़की से बाहर देखता है। क्या मैंने कभी बिना स्वार्थ के किसी को कुछ दिया है? काश मैं इसे यह चमकता हुआ चांद भी दे सकता। चोर उसकी यह बात सुन लेता है और हैरान रह जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। सुबह होते ही चोर धीरे धीरे झोंपड़ी में वापस आता है। चोर चुपचाप चादर उनके सामने रख देता है और झुककर प्रणाम करता है। बाबा, मैंने जीवन में सिर्फ लेना सीखा है, पर आज पहली बार कुछ लौटाने का मन किया। यह अच्छी बात है बेटा। असली दौलत वो है जो मन में होती है। चांद किसी के पास नहीं होता, लेकिन सबको रोशनी देता है। चोर भावुक हो जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है, जैसे कोई नई राह मिल गई हो। साधु की झोंपड़ी के बाहर गांव के दो लोग आ जाते हैं। बाबा, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा। बाबा, सुना है रात को यहाँ एक चोर आया था। उसने कुछ चुराया तो नहीं? आपकी कोई चीज गायब तो नहीं हुई? हाँ, वो आया था, लेकिन मुझे लगता है मैंने ही उससे कुछ चुरा लिया। क्या? अगर आपके घर से चोरी हुई है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने कुछ चुरा लिया? कहीं उसने आपको धमकाया तो नहीं? नहीं बेटा, उसने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसे चादर खुद ही दे दिया तो वो मुझे हैरानी से देखने लगा। आपने खुद ही उसे चीजें दे दी? बाबा, ये क्या बात हुई? चोर को इनाम दे दिया? इनाम नहीं, मैंने समाधान दिया। समाधान? कैसा समाधान? जब मैंने उसे सामान दिया तो उसके चेहरे पर हैरानी और शर्म थी। अब वह चोरी नहीं करेगा और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेगा। बाबा, आप तो सच में कमाल करते हैं। हम होते तो उसे मार पीट कर भगा देते। और शायद फिर वह अगली बार किसी और के घर चोरी करता। इंसान जब भूख, गरीबी या लालच में अंधा हो जाता है तो वो सही गलत भूल जाता है। उसे सजा नहीं, समझ की जरूरत होती है। तभी एक कुत्ता साधु के झोपड़ी के पास आ जाता है, जो हफ्तों पहले साधु पर भौंका करता था, लेकिन इस बार वह भौंकता नहीं। वह शांत बैठा अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गांव का एक व्यक्ति यह देखकर चकित हो जाता है और साधु से पूछता है, बाबा, ये वही कुत्ता है ना जो रोज आपको परेशान करता था? हाँ, वही है। लेकिन आपने इसे भगाया क्यों नहीं?
यह तो आपको काट भी सकता था। जब किसी को डर लगता है या वह असुरक्षित महसूस करता है तो वह हमला करता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अगर मैंने इसे मार भगाया तो इसका डर और बढ़ जाता, लेकिन मैंने इसे समझने और भरोसा देने का रास्ता चुना, और देखो अब यह शांति से बैठा है। गांव वाला साधु की बातों को सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। साधु अपनी कुटिया से रोटी का टुकड़ा लाकर कुत्ते की ओर बढ़ाता है। कुत्ता पहले हिचकिचाता है, फिर झपट कर रोटी ले जाता है। दुश्मनी से दुश्मनी नहीं मिटती, प्रेम से ही परिवर्तन आता है, समझे भाइयों? हाँ बाबा, अब समझ आया। नफरत से नफरत और बढ़ती है, लेकिन प्रेम से मन बदल जाता है। गांव वाले धीरे धीरे मुस्कुराते हुए झोंपड़ी से लौट जाते हैं। ए बूढ़े साधु, ए बूढ़े साधु, मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में समझा। मैं एक योद्धा हूँ, युद्ध भूमि पर कई लड़ाइयाँ जीती हैं, लेकिन इन चीज़ों को समझ नहीं पाया। साधु योद्धा को सिर से पांव तक देखते हैं, फिर हंसते हैं। तुम जैसे मूर्ख और अहंकारी योद्धा को ज्ञान की क्या जरूरत? तुम स्वर्ग और नर्क को समझने लायक नहीं हो। तुम तो बस तलवार चलाना जानते हो। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे मूर्ख कहो? अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। यही तो नर्क है। योद्धा अचानक ठिठक जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह धीरे धीरे समझने लगता है और तलवार को म्यान में डाल देता है। मैं समझ गया। अपने गुस्से और अहंकार में मैं अंधा हो गया था। आप बहुत ज्ञानी हैं गुरुजी। और यही स्वर्ग है। साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और अपने महल की ओर लौट जाता है। योद्धा को आज सही अर्थों में स्वर्ग और नर्क का अनुभव हो जाता है।